हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इंद्रजीत और आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम सेम और मैम के बच्चे निकालना सीखेंगे। ओके, ग्रेड के अनुसार कैसे निकालेंगे, सारा कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो पे अंत तक बने रहेगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। लंबाई और वजन के अनुसार अति कुपोषित एवं मध्य कुपोषित बच्चों की हम पहचान करेंगे। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, इस चार्ट के माध्यम से हम मध्य गंभीर कुपोषित मैम के बच्चे और अति गंभीर कुपोषित सैम के बच्चे निकालना सीखेंगे, बालक और बालिका। ओके, दोनों का हम यहाँ पर निकालना सीखेंगे। यह चार्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, इसकी PDF आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। क्योंकि एक बड़ी PDF के माध्यम से मैं आपको अन्य प्रकार की जानकारी भी उस PDF में आपको मिल जाएगी। बहुत सारी चीज़ें उसमें है फ्रेंड्स, जैसे कुपोषण के बारे में है। ओके, THR के बारे में सारा कुछ आपको इस PDF के माध्यम से मिलने वाला है। साथ में आपको यहाँ चार्ट भी मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस चार्ट के माध्यम से हम अच्छे से समझेंगे। ओके, अगर बालक और बालिका दोनों ऑप्शन है फ्रेंड्स, इधर देखिए, यहाँ पर बालक है और यहाँ पर बालिका है। तो सबसे पहले हम बालक देख लेते हैं। ओके, अब देखिए, 2 या अधिक, ओके, 2 किलो या उससे अधिक का वजन है बालक का। मान लीजिए कि 2 किलो वजन या उससे अधिक का वजन है और यहाँ पर उसकी लंबाई 45 है, तो ये यहाँ बच्चा एक सामान्य बच्चा आएगा। ठीक है फ्रेंड, इसकी लंबाई 45 है तो यहाँ एक सामान्य बच्चा है। अब देखिए, 2 से कम और 1.9 तक, 2 से कम और 1.9 तक है, तो यहाँ बच्चा मध्य गंभीर कुपोषित में आएगा और इसे हमें NRC में भर्ती करवाना है। लेकिन देखिए, यहाँ सबसे अति गंभीर कुपोषित में आ रहा है सेम का बच्चा, 1.9 से कम। ओके, 1.9 से कम बच्चा आ रहा है, तो ये अति गंभीर कुपोषित में आ जा रहा है। ओके, और इसे हमें तुरंत ही NRC में भर्ती करवाना है। ऐसे बच्चों को जो अति गंभीर कुपोषण में आ रहे हैं, और इन बच्चों को हमें NRC में भर्ती करवाना है। ओके, यहाँ पर देखिए, उसकी लंबाई दे रखी है और इसकी लंबाई इतनी होनी चाहिए। ओके, इस बच्चे की लंबाई इतनी होनी चाहिए और यहाँ बच्चा एक सामान्य बच्चा हो जाएगा। ओके, इसका वजन 2 किलो या उससे अधिक हो जाएगा, तो यहाँ बच्चा एक सामान्य बच्चा हो जाएगा। इससे पहले आपको एक NRC में इसे भर्ती करवाना अनिवार्य है। यहाँ एक चार्ट पूरा दे रखा है। अब देखिए, यहाँ पर 2.2 या उससे अधिक, 2.2 या उससे अधिक बच्चा है। ठीक है, इसका वजन 2.2 है, तो इसका अधिक वजन है, तो यहाँ एक बच्चा सामान्य बच्चा रहेगा। ठीक है, बालक। ओके, यहाँ पर देखिए 2.2 से कम और 2 तक है। ओके, 2.2 से कम और 2 तक है, तो यहाँ एक मध्य गंभीर कुपोषित यानी मैम में आ जाएगा, मैम का बच्चा है। ओके, यहाँ पर अति गंभीर कुपोषित में देखिए, 2 से कम अगर वजन है बच्चे का, 2 किलो से कम वजन है, तो यहाँ अति गंभीर कुपोषित में आएगा और इन बच्चों को हमें NRC में भर्ती करवाना है। ओके, सेम और मैम। ओके, यहाँ पर रेड शो होता है, रेड में दिखा रहा है, तो इस बच्चे को भी अति गंभीर कुपोषित में आ जाएगा और इसे NRC भर्ती करवाना है। और जो पीले में दिखा रहा है, तो इसको भी आपको NRC में भर्ती करवाना है। ओके, देखिए, 2.2 या अधिक, 2.2 से कम और 2 तक और 2 से कम, तो इसकी जो लंबाई होनी चाहिए 46 होनी चाहिए। ओके, जो सामान्य बच्चा रहता है, ओके, इसका अगर इतना वज़न है और यहाँ पर इसकी लंबाई इतनी नहीं है, तो यहाँ एक कुपोषित बच्चा कहलाएगा। यहाँ पर देखिए, बालिकाओं की भी वजन तालिका है। बालिकाओं को देख लेते हैं फ्रेंड्स, अति गंभीर कुपोषित, मध्य गंभीर कुपोषित और सामान्य बालिका। ठीक, अगर बालिका यहाँ पर रेड शो होती है, 1.9 से कम उसका अगर वजन है, ठीक है, अगर उसकी लंबाई 45 है और उसका वजन 1.9 से कम है, तो यहाँ एक अति गंभीर कुपोषित बालिका है। यहाँ पर समझने वाली बात है फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर बालिका की जो लंबाई है 45 है और यहाँ पर जो बालिका का वज़न है
1.9 से कम, ओके, 1 किलो 900 ग्राम से कम है तो यह बालिका अति गंभीर कुपोषित में आएगी। ओके, इस बालिका को हमें एनआरसी में भर्ती करवाना है। ओके, यहाँ रेड में शो हो जाएगी, अगर रेड में दिखती है तो यह बालिका अति गंभीर कुपोषित है। अब देखिए मध्य गंभीर कुपोषित की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए अगर बालिका का वजन 2 किलो 100 ग्राम से 1 किलो 900 ग्राम तक है तो यह एक मध्य गंभीर कुपोषित बालिका है। ओके, यह मैम की बालिका है। ओके, मैम में आएगी। और अति गंभीर कुपोषित बालिका को भी हमें एनआरसी में भर्ती करवाना है। ओके, अगर बालिका का वजन 2 किलो 100 ग्राम या उससे अधिक है, ओके, बालिका का जो वजन है 2 किलो 100 ग्राम या उससे अधिक है तो यह बालिका एक सामान्य बालिका है, 2HD या 2HD से इससे अधिक है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ हमने समझ लिया है कि इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देखते जाइएगा कितना होना चाहिए वजन। मान लीजिए कि 2 किलो 300 ग्राम या उससे अधिक है। मान लीजिए कि यहाँ पर अगर बालक है और बालक का वजन 2 किलो 300 ग्राम है तो उसकी लंबाई होनी चाहिए 47। ओके, उसकी लंबाई अगर 47 नहीं होगी तो यह बच्चा भी कुपोषित में आएगा फ्रेंड्स। अगर देखिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कि बालक का वजन 2 किलो 300 ग्राम है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मान लेते हैं हम एक बालक का वजन है और बालक का वजन 2 किलो 300 ग्राम तो है लेकिन इसकी जो लंबाई है वो 47 नहीं है। ओके, यह 47 अगर इसकी लंबाई नहीं है तो ये कुपोषित बच्चा है। इसके इसे भी हमें एनआरसी में भर्ती करवाना है। अगर इसकी लंबाई एक सामान्य बच्चे के अनुसार नहीं है तो यह बच्चा भी एक एनआरसी में जाने के लायक है। ओके, इसे भी हमें एनआरसी में भेजने की आवश्यकता पड़ेगी। इसकी लंबाई के अनुसार इसका वजन होना अनिवार्य है। ओके, जितनी इसकी लंबाई रहेगी उतना उसका वजन भी होना चाहिए। ओके, लंबाई के अनुसार उसका वजन होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 2 किलो 500 ग्राम या उससे अधिक अगर बच्चा है तो एक सामान्य बच्चा है। ओके, 2 किलो 500 ग्राम अगर बच्चे का वज़न है और उस बच्चे की जो लंबाई है 48 है। ओके, 48 उसकी लंबाई है। मान लीजिए कि उसकी 48 लंबाई है और यहाँ पर बच्चे का वज़न है 2 किलो 500 ग्राम तो यह बच्चा एक सामान्य बच्चा है। लेकिन अगर यहाँ पर देखते हैं अगर वह बच्चे का वज़न 2 किलो 500 ग्राम से कम है और 2 किलो 300 ग्राम तक है। ओके, यहाँ तक तो उस बच्चे का वज़न है। क्योंकि इसके बीच में या फिर यह वज़न या फिर इस वज़न के बीच में अगर बच्चे का वज़न है लेकिन इसकी जो लंबाई है 48 है तो यह बच्चा कुपोषित में आएगा फ्रेंड्स। ओके, यह बच्चा कुपोषित में आएगा। यहाँ पर आप अच्छे से समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि लंबाई के अनुसार वजन कैसे निकालेंगे। ओके, लंबाई के अनुसार वजन और इसमें हम अति गंभीर और गंभीर कुपोषित निकाल सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर और समझ लेते हैं सामान्य बच्चा। ओके, एक बार और देखते हैं वजन। अगर बालक का वजन 2 किलो 600 ग्राम है, बालक का वजन 2 किलो 600 ग्राम या उससे अधिक है। ठीक है, अब इस बालक की जो लंबाई होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 49। यहाँ पर स्पष्ट हो गया। देखो, बालक 2 किलो 600 ग्राम है तो बालक की जो लंबाई होनी चाहिए 49 होनी चाहिए। अब देखिए अगर बालक का वही वजन 2 किलो 600 ग्राम या उससे कम 2 किलो 400 ग्राम तक इसके बीच में 2 किलो 600 ग्राम से कम और 2 किलो 400 ग्राम तक है तो वह बच्चा मध्य गंभीर कुपोषित में आएगा, है ना। यहाँ उसका वजन है फ्रेंड्स, लेकिन उसकी लंबाई अगर 49 हो इससे कोई मायने नहीं, दोनों सेम होना चाहिए। ओके, लंबाई के अनुसार उसका वजन भी होना चाहिए। ओके, लंबाई अगर 49 है तो उसका वजन होना चाहिए 2 किलो 600 ग्राम। ओके, लंबाई के अनुसार उसका वजन होना चाहिए। यहाँ पर आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। अब एक और स्पष्ट यहाँ पर करते हैं। मान लीजिए कि बालक का वजन है 2 किलो 400 ग्राम से कम है। ठीक है, 2 किलो, यहाँ पर देखिए अति गंभीर कुपोषित की चार्ट पे हम रेड जोन में है। अब देखिए 2 किलो 400 ग्राम अगर बच्चे का वजन है, इससे कम है और उसकी जो लंबाई आ रही है 49 आ रही है। ठीक है,
तो यहाँ बच्चा अति गंभीर कुपोषण में आएगा। ओके, इसकी हाइट, इसके लंबाई के अनुसार इसका वजन होना चाहिए। ओके, इसकी लंबाई 49 है तो इसका वजन होना चाहिए 2 किलो 600 ग्राम या इससे अधिक होना चाहिए इसकी लंबाई के अनुसार। ओके, इसकी लंबाई के अनुसार इसका वजन नहीं है तो यहाँ बच्चा कुपोषित में आ रहा है। अब इसी प्रकार से हम बालिकाओं में देख लेते हैं। बालिकाओं में वजन तालिका देखते हैं। बालिका का वजन 2 किलो है। ओके, अब देखिए बालिका की जो सबसे पहले तो हम उसकी लंबाई देखते हैं। अगर बालिका की यहाँ पर देखिए लंबाई 46 है। ओके, बालिका की लंबाई 46 है और उसका वजन है 2 किलो से कम, 2 किलो से कम है तो गंभीर कुपोषण में आएगी। ओके फ्रेंड, इसी बालिका का वजन अगर 2 किलो 200 ग्राम से अधिक रहेगा, ओके, 2 किलो 200 ग्राम से अधिक रहेगा तो यह बालिका एक सामान्य बालिका रहेगी। ओके, लेकिन इससे 2 किलो से कम बालिका का वजन आ रहा है तो यह बालिका अति गंभीर कुपोषण में आएगी और इस बालिका को हमें एनआरसी में भर्ती करवाना है। यहाँ पे आप समझ गए होंगे फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस पीले वाले कलर में आते हैं तो 2 किलो 200 ग्राम से कम और 2 किलो तक। ओके, 2 किलो 200 ग्राम से 2 किलो तक अगर बालिका का वजन है तो यह बालिका क्या आएगी फ्रेंड्स, मध्य गंभीर कुपोषण में आएगी। ठीक है, इसका वजन होना चाहिए, ओके, इसका वजन के अनुसार इसकी लंबाई होनी चाहिए। ओके, इसी बालिका की वजन अगर 2 किलो 300 ग्राम भी अगर इस बालिका का वजन रहेगा तो यह बालिका सामान्य बालिका रहेगी। ओके, वजन के अनुसार यहाँ पर उसकी लंबाई के अनुसार उसका वजन होना चाहिए। अब इस प्रकार से इस चार्ट के माध्यम से आप स्टेप बाय स्टेप अपना जो बच्चे का वजन है, ओके, वजन ले सकते हैं। ओके, यहाँ पूरा चार्ट मैंने दे रखा है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर पूरा 18 केजी तक यहाँ पर चार्ट दे रखा है और यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, इसको एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर लंबाई ऊंचाई का माप 2 अंकों के बीच में आता है तो निम्नलिखित दिशा निर्देश का उपयोग करेंगे। अगर माप 0.5 सेंटीमीटर या उससे अधिक है तो उस अंक को ऊपर की तरफ राउंड करेंगे। उदाहरण, अगर अब देखिए 74.6 सेंटीमीटर है तो उस बच्चे को हम 75 सेंटीमीटर मान लेंगे। ओके, अगर बच्चे का जो लंबाई है वो 74.6 आती है तो उसे हम क्या मान लेंगे, 75 मान लेंगे। यहाँ पर क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर उसी बच्चे की अगर लंबाई 68.4 सेंटीमीटर है, ओके, इसे हम नीचे गिनेंगे फ्रेंड्स। अगर 68.4 सेंटीमीटर है तो उस बच्चे की जो लंबाई हम मानेंगे 68 सेंटीमीटर। ओके, हम इसे 69 नहीं मानेंगे। ओके, इसको हम 68 मानेंगे। अगर यहाँ पे 4, ओके, 4 1 2 3 4 तक आता है। ओके, 68.1 68.2 68.3 68.4 तक आता है तो उसे हम 68 सेंटीमीटर ही मानेंगे। मान लीजिए कि इसकी एक उदाहरण में एक और देता हूँ फ्रेंड्स। अगर इसकी जो लंबाई है 68.5 रहती है, मान लीजिए कि इसकी यहाँ पर 4 की जगह 5 रहती है तो इस बच्चे को हम 69 सेंटीमीटर मान सकते हैं। लेकिन यह 4 है, 68.4 है तो यह बच्चा है 68 सेंटीमीटर को ही, इस बच्चे को हम 68 सेंटीमीटर ही मानेंगे। यहाँ पर आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए बच्चे का वजन लाल कलम में दर्शाए गए कॉलम से कम होने पर ही बच्चे को सेम अति गंभीर कुपोषित श्रेणी में माना जाएगा। ओके, लाल में दिखाएगा फ्रेंड तो यहाँ एक बच्चा अति गंभीर कुपोषण में आएगा। ठीक है, हरे रंग कॉलम में दिया गया बच्चा पूरी तरह से क्योर रिक्वायर्ड होने के लिए टारगेट वजन है। ओके, यहाँ एक टारगेट वजन दे रखा है जो ग्रीन कलर में शो हो रहा है, एक टारगेट वजन है, आप देख सकते हैं। और इस वजन के अनुसार उसकी लंबाई भी होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड, वीडियो में आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।